यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने जो है ये फैसला सुनाया है। इस वक्त मौजूद है सहारनपुर के मदरसे में। यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 16,000 जो मदरसे थे उनको राहत मिली है और मदरसे में करीब 17 लाख जो बच्चे पढ़ते हैं वो अब मदरसे से ही अपनी तालीम याफ्ता कर पाएंगे। क्या नाम है सर आप? यहाँ से फैसला आया है तो क्या मानते हैं? ये जो फैसला हुआ है बहुत अच्छा फैसला हुआ है, क्योंकि 16,000 मदरसे और तकरीबन 17 से 18 लाख के बीच जिन तलबा या स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ा हुआ था वो उनका मुस्तकबिल अब रोशन हो जाएगा। इसलिए इस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं और इस फैसले को सर आँखों पर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंसूर बदर है और मैं ही पार्षद हूँ। जिस तरह से फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब क्या लग रहा है? देखिए, ये जो यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 था और सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक दर्जा दे दिया, एक ऐतिहासिक फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट में मैं तमाम मुस्लिम कौम की ओर से, उलेमाओं की ओर से, मदरसे के ज़िम्मेदारान की ओर से, एक मुसलमान की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को सराहता हूँ। और मदरसा संचालकों से भी मेरी यही अपील है कि देश की सर्वोच्च संस्था ने जब आप पर यह विश्वास जताया है, उस विश्वास पर खरे उतरना है। इसी मदरसे से हमारे मिसाइल मैन निकले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमें मदरसे को दीनी तालीम से भी जोड़ना है और दुनियावी तालीम से भी जोड़ना है। एक ऐसा सेटअप तैयार करना है कि जिससे बाहर वाले देश या मुल्क या हिंदुस्तान की आवाम भी ये कहें कि एक बच्चा जो मदरसे से पढ़ के निकल रहा है वो दुनियावी कामयाब भी है और दुनिया में भी और दीनी तौर पे भी वो कामयाब है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर? कारी शाहबुद्दीन कासमी। कैसे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 16,000 मदरसे थे उनका जो है राहत मिली? हम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और अभिनंदन करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है। आपका क्या नाम? फैज़ान अहमद। क्या नाम? जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बहुत अच्छा फैसला दिया है, हम इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, आलिम और फालिज की जो पढ़ाई होती है वो कैसे रहेगी, क्योंकि सरकार कह रही है कि वो जो है बाहर से ही कोर्स लेना पड़ेगा या किताब लेनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जो है मदरसे से ही वो तालीम याफ्ता की जाती है। सरकार का जो भी फैसला रहेगा हम उसे मानेंगे और सरकार अच्छा ही करेगी फैसला। आपका क्या नाम? मोहम्मद जाकिर। कैसे देखते हैं इसका? हम इसका बहुत सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है दिल से तहे दिल से सम्मान करते हैं। आपका क्या नाम? अब्दुल समद। पढ़ते हैं आप यहाँ पर? जी, पढ़ाता हूँ। क्या मान रहे हैं जिस तरह से जो है पहले कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूल में भेजा जाएगा, लेकिन अब वो मदरसे से ही अपनी तालीम याफ्ता कर पाएंगे, क्या लगता है? जो सरकार का फैसला अच्छा फैसला है, सरकार ने जो फैसला दिया अच्छा फैसला दिया है सरकार ने, इसको मानते हैं सरकार के फैसले को, इसी पर हम अनुरोध करेंगे। आपका क्या नाम है? नबील। आप भी यहीं पर पढ़ते हैं? तो जैसे फैसला आ गया है अब तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है, आप लोगों को यहीं से ही तालीम पूरी हो जाएगी। जी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नहीं। सरकार का जो फैसला आया है, आप क्या मान रहे हैं इस फैसले? बहुत अच्छा फैसला आया है और हम सरकार का कहीं दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने फैसला दिया है, बहुत अच्छा फैसला दिया है। और यहाँ पे जो तालीम दी जाती है दुनियावी भी और हमारे यहाँ जो कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, तो हम चाहते हैं हमारे यहाँ दोनों तालीम का इंतजाम होना चाहिए। मंसूर जी, क्या मानते हैं जिस तरह से 10वीं और 12वीं यानी कि कामिल और फाजिल की जो पढ़ाई होती है वो मदरसों को अब बाहर से ही कोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले मदरसा ही इसको कोर्स को देता था, क्या मानते? देखिए, सरकार ने कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा और मेरा मानना है, मैं तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को सराहूँगा कि उन्होंने जो मदरसा एक्ट को संवैधानिक दर्जा दिया है और पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कहा कि अगर पढ़ने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप चीन जाइएगा। और एक मैं उन लोगों को एक चीज़ यहाँ ज़रूर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं मदरसे में ये है वो है। मेरा इस्लाम ये सिखाता है कि जिस मुल्क में रहो, जिस देश की हवा लो, जिस देश का अन्न ग्रहण करो, जिस देश का पानी जल ग्रहण करो, उस देश की वफा के लिए अपनी गर्दन कटा लो।
उस देश की वफादारी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दो, और अगर ऐसा कोई नहीं करता तो वो मुसलमान नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जहांगीर। क्या मानते हैं फैसला जो आया? जो सरकार ने फैसला दिया है हमारे इस तालीम याफ्ता बच्चों के लिए, हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ रहा था उनको बारे में उन्होंने सोचा। ये हर कोई आदमी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता, उन्होंने दिल से ये जो भी उन्होंने हमारे लिए सोचा, बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए। और हम ये चाहेंगे जैसा आगे हमें उन्होंने मौका दिया उसके लिए हम अपने बच्चों को इस लाइन में बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और जो वो हमारे लिए सोच रहे हैं हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, बताया जाता है कि मदरसे में सिर्फ दीनी ही तालीम दी जाती है, क्या मानते हैं, किस तरह की आप लोग तालीम लेते हैं? देखिए, जिन लोगों का सिर्फ ये ख्याल है कि मदरसा महज कुरान पढ़ाना या इस्लाम की तालीम देना ही मदरसा है, ये सोच अच्छी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मदारिस में और ख़ास तौर से हमारे इस मदरसे में तो, और मैंने जहाँ से पढ़ा है उस मदरसे में भी कुरान दीनियात के साथ साथ इस्लामी उलूम के साथ साथ तमाम तालीमात दी जाती हैं। अब उनमें आधुनिक शिक्षा जिसको कहते हैं वो भी दी जाती है, उसमें साइंस भी है, इंग्लिश भी है, मैथमेटिक्स भी है, सोशल साइंस भी है। इसी तरह से जितने भी उलूम हैं वो सब पढ़ाए जाते हैं। यहाँ मदरसे से हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ एक बच्चा जूनियर हाई स्कूल की डिग्री लेकर के भी निकलता है। वो जब बाहर जाता है तो कहीं भी किसी स्कूल में, हाई स्कूल में या इंटर में, जब तक वो यहाँ पढ़ेगा, जितनी उसके अंदर सलाहियत पैदा होगी वो दाखिला ले सकता है। कितनी क्लासेस आपके यहाँ चलती हैं? अगर बात करें तो कहाँ तक पढ़ाते हैं? 8 क्लास तक या 7th या 10th? इस वक्त हमारे यहाँ चूँकि हमारे पास बिल्डिंग बहुत बड़ी नहीं है तो इसलिए हमारे पास नर्सरी क्लासेस से लेकर के 8 क्लास तक है। आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं जिस तरह से अभी भी मदरसे में पढ़ाई चल रही है और सभी बच्चे बैठे हैं, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें, मदरसा शिक्षा बोर्ड स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। इनको कामिल और फाजिल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के लगभग 25,000 मदरसों में से करीब 17,000 मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से करीब 580 मदरसों को सरकार से आर्थिक मदद भी मिलती है। इसके अलावा राज्य में करीब 8,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए यूपी मदरसा एक्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संवैधानिक बताए जाने के बाद जहां मदरसा संचालकों में खुशी की लहर है, तो वहीं मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों में भी काफी उत्साह है और सभी सुप्रीम कोर्ट का आभार भी प्रकट कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित करार दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, जिसके बाद यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है। बच्चों को पढ़ाने वाले यहाँ पर मौलवी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं जिस तरह से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। फैसले को देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, अब्दुल मतीन। क्या मानते हैं जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे, मदरसे से ही तालीम जो है पूरी कर पाएंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फैसला है हमारा, में बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी है हमें इस फैसले से। कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, किस तरह से इस पूरे फैसले को देखते हैं, क्या मानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद मुआज। अच्छा, आपने सुना होगा कि जिस तरह से अभी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच मामला चल रहा था, मदरसों पर जो है कुछ पाबंदी लगाई जा रही थी। जो मदरसे के बच्चे थे उनको जो है सरकारी स्कूल में भेजना था, लेकिन अब जो बच्चे हैं वो यही मदरसे से तालीम पूरी कर सकेंगे। क्या मानते हैं, कैसा लग रहा है? चलो ठीक है, सही फैसला दिया जी सरकार? जी। आपका क्या नाम है भैया? अब्दुल अहद। सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं? ठीक है। ठीक है जी। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बच्चे भी पढ़ रहे हैं और उनका भी ये कहना है कि जिस तरह से सरकार ने जो फैसला दिया है वो कहीं ना कहीं इनके हक में दिया है। इनको भी जो है कहीं ना कहीं खुशी है, क्योंकि अब ये अपने शहर में रहकर अपने मदरसे से ही पूरी तालीम याफ्ता कर पाएंगे। क्योंकि 16,000 मदरसे जो है बताए जा रहे थे, उन पर जो है कहीं ना कहीं एक तलवार लटकी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 16,000 मदरसे जो हैं उनको सही बताया गया है। और जो मदरसा एक्ट था उसको सही बताते हुए जो 17 लाख बच्चे हैं वो मदरसों से ही अब अपनी तालीम याफ्ता कर पाएंगे। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।